हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के आर्टिकल 10A पे बात करते हैं। सर, आर्टिकल 10A किस चीज़ से डील करता है और ये किस बारे में है? देखें, जो आर्टिकल 10 है इसकी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर बहुत एक ख़ास अहमियत है और मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा फंडामेंटल राइट है पाकिस्तानी क्रिमिनल लीगल सिस्टम के अंदर कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। अगर इसको सही तरीके से हम पाकिस्तान के अंदर इम्प्लीमेंट कर लें तो हमारे 90% जो मसाइल जो हैं वो आराम से हल हो सकते हैं। तो बेसिकली आर्टिकल 10A को अगर हम देखते हैं तो ये राइट टू फेयर ट्रायल है। इसके अंदर दो चीज़ों के बारे में बात हुई है। एक तो ये है कि आपके सिविल राइट्स और ऑब्लिगेशंस को प्रोटेक्ट किया जाएगा कि जो भी किसी भी शहरी के बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं उनको मद्देनज़र रखा जाएगा। और दूसरा, जब भी उसके ऊपर कोई ना कोई क्रिमिनल चार्ज लगेगा, यानी कि कोई ना कोई मुकदमा दर्ज होगा, कोई ना कोई केस उसके खिलाफ चलाया जाएगा, तो फेयर ट्रायल दिया जाएगा और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का एप्लीकेशन होगी। तो ये इतना इम्पॉर्टेंट है, इसी के बेस के ऊपर आपका लॉ ऑफ बेल भी चल रहा है, आपका सारा क्रिमिनल लीगल सिस्टम भी चल रहा है और आपका जो क्रिमिनल ट्रायल है उसके अंदर ये चीज़ें बार बार देखी जाती हैं। जब भी आप किसी भी अपील के अंदर जाते हैं और वकला इसी का इस्तेमाल करते हुए आर्टिकल 10A की मदद से ही ये वाज़े करने की कोशिश करते हैं कि आपको फेयर ट्रायल नहीं दिया गया। जिस तरह के अभी हमने देखा कि इमरान खान साहब के केस के अंदर एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर को उनके बिहाफ के ऊपर वकील लगा दिया गया। अब वो वकील ना तो इमरान खान साहब ने उसको अलाउ किया ना उसको अपॉइंट किया, स्टेट की जानिब से खुद ही वकील अपॉइंट हुआ, जो कि राइट टू फेयर ट्रायल की खुली खिलाफ वर्जी है। ठीक है, एक आप चाहते ही नहीं एक शख्स को वकील करना और वो खुद ही बखुद वकील हो जाता है और खुद ब खुद आपकी बेस के ऊपर, आपकी बिहाफ के ऊपर जिरा करना शुरू हो जाता है। तो ये आर्टिकल 10A की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। इसी तरीके से जो आपको बेल दी जाती है उसके अंदर भी यही देखा जाता है कि जी अगर अभी आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा है और ऑन द फेस ऑफ इट अगर आप देखें तो आपके खिलाफ क्रिमिनल चार्ज नहीं बनता, आपके पास इतने सबूत सामने आ जाते हैं कि जी आपको जेल के अंदर ना रखा जाए जब तक क्रिमिनल चार्ज आपका जो है वो केस मुकम्मल नहीं होता। तो बेसिकली जब आपको ज़मानत भी दी जाती है तो फिर भी आर्टिकल 10A की एप्लीकेशन ही होती है कि जी ये आपका राइट टू फेयर ट्रायल है कि आप एक दफ़ा जेल से बाहर आएँ, आराम से अपना वकील हायर करें, अपने शवाहिद इकट्ठे करें और अपने आप को बेगुनाह साबित करें। तो ये आर्टिकल 10A की वजह से होता है। इसी तरीके से रिसेंटली हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस काजी फायज़ साहब ने भी एक बड़ी लैंडमार्क जजमेंट दे दी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के केस के अंदर, कि रेफरेंस के ऊपर उन्होंने फैसला किया और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के अंदर केस के अंदर यही कहा कि उनको राइट टू फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं दिया गया। और ये इतना इम्पॉर्टेंट था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और आसिफ अली ज़रदारी साहब ने बतौर प्रेसिडेंट स्पेसिफिकली इसका रेफरेंस भेजा कि इसके ऊपर आप अपनी फाइंडिंग दें, क्या वाकई कानून को फॉलो किया गया है या नहीं किया गया। तो इस तरीके से राइट टू फेयर ट्रायल और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के मुख्तलिफ जो हैं वो प्रोसेस हैं। ये बेल के अंदर भी अप्लाई होता है। इसी तरीके से वकला इसी का इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली कोई भी वकील जो है जब अपील के अंदर जाता है तो इसी चीज़ का इस्तेमाल करता है। इसी के बेस के ऊपर कई सारे लीगल पॉइंट्स निकालते हैं कि जी आप फलाना गवाह पेश करना चाहते थे। जिस तरह इमरान खान साहब के केस के अंदर उनके वकला ने ये बार बार सवाल उठाया कि जी हमारा एक गवाह है, प्रोसिक्यूशन उसको पेश ही नहीं होने दे रही, तो ऐसे कैसे मुमकिन है कि मैं गवाह पेश करना चाहता हूँ और उसकी गवाही ली नहीं जा रही और अदालत बार बार कहती है जी नहीं हमें इस गवाह की ज़रूरत नहीं है। तो ये राइट टू फेयर ट्रायल की खिलाफ वर्जी है। और कल जब इसके ऊपर केस शुरू हुआ साइफर केस के अंदर, अपील जब गई हाई कोर्ट के अंदर, तो इसके ऊपर भी बार बार बात हुई। जब पूछा गया कि जी बताइए जी साइफर केस किधर है, उन्होंने कहा जी हमें पता ही नहीं है। अब साइफर को ना जज साहब ने पढ़ा ना किसी वकील साहब ने पढ़ा, लेकिन कह दिया गया जी इसकी खिलाफ वर्जी हुई है और उसी की बेस के ऊपर जो है उसकी सीक्रेसी डिटेल को लीक आउट किया गया है और उसी की बेस के ऊपर एक तरफा ट्रायल चलाकर उनके खिलाफ फैसला कर दिया गया। तो लाहौर हाई कोर्ट ने भी बज़ाहिर इसके ऊपर काफ़ी जो है बरहमी जाहिर की इसी बात के ऊपर कि आप कम अज़ कम राइट टू फेयर ट्रायल तो दे दें एक साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को कि उनके पास
इतना राइट तो मौजूद हो कि वो अपना डिफेंड तो सही तरीके से कर लें। अगर शख्स अपना डिफेंड ही नहीं कर सकता तो वो किस तरीके से अपने आप को बेगुनाह साबित करेगा। तो राइट टू फेयर ट्रायल एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर कोई भी लॉ का स्टूडेंट है या कोई भी आम शख्स है उसको इसके बारे में लाजमी पढ़ना चाहिए और इसकी एप्लीकेबिलिटी अगर पाकिस्तान के अंदर हो जाए तो मैं बार बार कहता हूँ कि पाकिस्तान का लीगल सिस्टम जो है वो बहुत ठीक हो सकता है। सर राइट ऑफ फेयर ट्रायल की खिलाफ वर्जी पे हम क्या कर सकते हैं? देखिए ये काफ़ी बड़ा मसला है कि राइट टू फेयर ट्रायल की खिलाफ वर्जी बेसिकली बाय पुलिस होती है और बाय जजेस देमसेल्फ होती है। मतलब कि जो लोअर कोर्ट के अंदर जजेस हैं वो बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, बहुत सारी चीज़ों को देखते ही नहीं हैं। तो इसके खिलाफ सिर्फ और सिर्फ क्योंकि वो अपनी जुडिशल कैपेसिटी के अंदर ये काम कर रहे होते हैं, वो कहते हैं कि जी हमें नहीं लगा, ये तो ये एक डिस्क्रेशनरी पावर टाइप है। तो इसके ऊपर ऐसा कोई कानून मौजूद नहीं है कि आप उस जज के खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई करें अनटिल और अनलेस आपके पास कोई ऐसा सबूत हो कि वो उसने कोई ना कोई रिश्वत ली है या वो आपके खिलाफ जो है एक तरफा फैसला कर रहा है। तो इस तनाजुर के अंदर आप काम कर सकते हैं, लेकिन आप सरीहन राइट टू फेयर ट्रायल की खिलाफ वर्जी के ऊपर आप कोई अमल नहीं कर सकते। अभी जिस तरह के डिस्ट्रिक्ट काजी फैसल साहब ने ये तो कह दिया कि राइट टू फेयर ट्रायल की खिलाफ वर्जी हुई है, बिल्कुल हुई है, लेकिन वो उसके खिलाफ कोई जजमेंट नहीं दे सके, ना तो वो उस जजमेंट को सेट असाइड कर सके, ना ही ऐसा कोई काम करने वालों को कि किस शख्स ने ये काम किया उसके खिलाफ कोई खिलाफ वर्जी, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकी। तो इसके ऊपर कानून तो मौजूद नहीं है। यही कानून है कि आप अपील कर सकते हैं, आपके पास अपील का राइट मौजूद है। आप अपर कोर्ट के पास जाएं और उनसे रिक्वेस्ट करें कि जी इस जो राइट टू फेयर की खिलाफ वर्जी हुई है इसकी बेस पर आपको रिलीफ दिया जा सकता है। इसके अलावा आप उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक।